ट्वेल्थ बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जिन बच्चों के 75% से ऊपर परसेंटेज बने हैं वो तो सेफ है, पर उन बच्चों का क्या जिनके 75% से कम बने हैं या किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आ गया है, क्या उनके पास कोई इम्प्रूवमेंट का चांस है? क्या वो अपने साल को सेव कर सकते हैं और अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हैं? तो डेफिनेटली वो परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं और अपने साल को सेव भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे को कंपार्टमेंट आ गया है तो उसके पास सीबीएसई में सप्लीमेंट्री देने का ऑप्शन है। किसी बच्चे के परसेंटेज 75% से कम आए हैं तो वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैच कर अपने परसेंटेज बढ़ा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि परसेंटेज 60% आए हैं और अब 75% हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन बच्चों के लिए जिनके 74-73% आए हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देके आपके पास चांस होता है कि आप अपने परसेंटेज को 75% से ऊपर ले जाए और आईआईटी एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में अभी भी आप अप्लाई कर पाए। पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के पहले लाजमी है कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम देता हूं और उसके बाद मेरे परसेंटेज कम हो जाते हैं, उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं, तो क्या होगा। आइए चलिए देख। इम्प्रूवमेंट एग्जाम हमने दिया, अगर हमारे मार्क्स पिछले प्रीवियस मार्क्स से कम आते हैं तो हमारा जो प्रीवियस मार्क्स है वही कंसिडर होता है, और अगर अभी वाला जो है मार्क्स बढ़ के आता है तो हमारी मार्कशीट में अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट आएगा और जो परसेंटेज बढ़ा हुआ है, जो मार्क्स बढ़े हुए हैं, वो मार्क्स हमारे मार्कशीट में आ जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है, तो डोंट वरी, जो भी मार्क्स आपके ज्यादा होंगे वही लिए जाएंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सीबीएसई रिजल्ट तो आ ही चुका है। अब जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए कब आपको अप्लाई करना है, कब एग्जाम होगा और कब रिजल्ट आएगा। तो जून में आपको अप्लाई करना है, जुलाई में आपका एग्जाम होगा और अगस्त में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट नहीं हैं, किसी और स्टेट के स्टूडेंट है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो टॉप 20 परसेंटाइल है। हर एक बोर्ड से टॉप 20 परसेंटाइल लिया जाता है। हर एक बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल अलग अलग होता है। किसी का 70% होगा तो किसी का 75%, तो किसी का 68%। तो आपको देखना है कि आपके स्टेट बोर्ड में 20 परसेंटाइल, टॉप 20 परसेंटाइल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप आईआईटी एनआईटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर है तो अप्लाई कीजिए, बट अब आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके टॉप 20 परसेंटाइल नहीं बनते हैं, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 75% नहीं बनते हैं, तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। अब आप ऐसा क्या करें कि आप अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करें और आईआईटी एनआईटी के रेस से बाहर ना हो, तो आप एनआईओएस के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं। एनआईओएस क्या है? ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है जो कि ऐसे बच्चों को हेल्प करता है जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या जो फेल हो गए हैं तो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करके आईआईटी एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो एनआईओएस आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। एक तो बेनिफिट एनआईओएस का ये है कि इसका जो परसेंट है वो 67 से 70 के बीच में लाया करता है। तो अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको 75% जरूरी नहीं है स्कोर करने का। आप 67 से 70% स्कोर करते हैं तो आप आईआईटी एनआईटी में अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंडली, इसका सिलेबस एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है जो कि ऑलमोस्ट आपने पढ़ा हुआ होता है। तो आप इजीली आई गेस एनआईओएस के थ्रू तो आईआईटी एनआईटी के रेस में आ ही जाएंगे। अब एनआईओएस क्या कहता है, नेक्स्ट इसका स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जान लेते। अगर कोई स्टूडेंट एक स्टेट से एग्जाम देता है और दूसरे स्टेट से एनआईओएस का एग्जाम देता है, तो जिस स्टेट से उसने एग्जाम दिया हुआ होता है वहां से वो स्टेट बोर्ड कंसिडर होता है। सेकेंडली, जो स्टेट होता है जिससे एग्जाम, जिस लोकेशन से वो एग्जाम देता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट एलिजिबिलिटी कंसिडर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनआईओएस क्या आईआईटी एनआईटी इन सब इंस्टीट्यूट में जितने भी पब्लिक सर्विसेज है या हर जगह, क्या सच में उसका कोई इम्पोर्टेंस है, एलिजिबल हो सकते हैं हम? तो जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एनआईओएस के थ्रू
अपना एग्ज़ाम देने के बाद आप IIT, NIT हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, NIOS हमको क्या फैसिलिटी देता है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जो हम NIOS के थ्रू रीअपेयर करना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि जब हमारी स्टडीज़ हो जाती है, हमको लगता है हम पेपर दे सकते हैं, हम अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सीट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलती है। जब हम सीट बुक करते हैं तो उस स्लॉट में अगर सीट अवेलेबल होती है तो वो सीट हमें एलोकेट हो जाती है, हम अपने डेट के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। इसमें हमें ये भी फैसिलिटी मिलती है कि हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपीयर होकर अपने परसेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसके थ्रू हम IIT, NIT के रेस से बाहर नहीं होते हैं। हम इससे अपने परसेंटेज सुधार के, सिक्योर करके NIT, IIT जैसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देके अपने परसेंटेज को बढ़ाइए और NIT, IIT के रेस में फिर से वापस आ जाइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।